कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह हम खबर आपको बता रहे हैं और किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान हो सकता है। फिलहाल जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो दोपहर 1 बजे जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और 1 बजे हो सकता है कि इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान भी हो जाए। तो ये इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं बीपी न्यूज पर। तो दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि औपचारिक ऐलान आज ही हो सकता है। मलिका, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं पश्चिमी। नीरज, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, वो दर्शकों को बता दे। अपने घर से जितिन प्रसाद निकल रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। नीरज, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। कुछ अहम तस्वीरें मिल रही थी जो दर्शकों को हम दिखा रहे थे। जितिन प्रसाद अपने घर से निकल चुके हैं और आज ऐलान हो सकता है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल मल्लिका, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, ब्राह्मण नेता कांग्रेस के। काफी दिन से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और बंगाल चुनाव का इंतजार चल रहा था। बंगाल चुनाव में उनको प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी और लेकिन कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस नहीं रहा। इसके बाद से वो लगातार नेपथ्य पे थे। कांग्रेस में बताते हैं कि इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी थी। कांग्रेस और जितिन प्रसाद के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में जितिन प्रसाद ने शायद निर्णय ले लिया है और अब थोड़ी ही देर बचे हैं, यानी कि 1 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना मिल रही है। आपको और बता दें, इससे ठीक पहले लोकसभा चुनाव के आसपास भी जितिन प्रसाद कांग्रेस भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार थे और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। वो लोकसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन एंड टाइम पर उन्हें मना लिया गया था। प्रियंका गांधी ने स्वयं फोन पर बात करके उन्हें मना लिया था और वापस वो कांग्रेस में लौट गए थे। लेकिन अब शायद उन्होंने निर्णय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और यही कारण है कि आज उनका मुहूर्त तय हो चुका है और माना जा रहा है अगले 1 बजे, यानी कुछ देर बाद या 40 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। जी, जो एक अपडेट मिल रहा है वो आपको भी बता दूं कि ये अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि ये अब औपचारिक ऐलान बस महज एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है। इस बात पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये एक अहम कदम माना जा सकता है। नीरज, कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा जब जिस राज्य में चुनाव लड़ती है तो जो चेहरे ऐसे दूसरी पार्टियों में भी होते हैं या कहीं भी होते हैं और उनको लगता है कि ये साफ सुथरे चेहरे हैं और इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, इनके आने से पार्टी को फायदा मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम उठाती है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल कराती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी से ब्रजेश पाठक को लाया गया, कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी को लाया गया, दारा सिंह चौहान उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आए। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी अभी बंगाल में शामिल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ने जाती है, अगर उनको लगता है कि किसी दल में कोई ऐसा नेता है जिसके आने से हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर दांव लगाती है। और निश्चित रूप में माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव जो 2022 में होना है उससे ठीक पहले जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो इसका मैसेज सीधा है, क्योंकि जितिन प्रसाद के जो पिता थे जितेंद्र प्रसाद, वो बहुत बड़े नेता माने जाते थे ब्राह्मणों के। तो इसलिए जितेंद्र प्रसाद का भी कद बहुत बड़ा है ब्राह्मणों के बीच में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर सीतापुर, धौरहरा, शाहजहांपुर, बरेली आसपास के एरिया में उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोगों में पकड़ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव खेला है और वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है नीरज कि लंबे समय से अंदरूनी कलह तो कांग्रेस पार्टी झेल ही रही है और सिर्फ जितिन प्रसाद एक अकेला वो नाम नहीं है जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई और कांग्रेस नेताओं के कयास लगाए जा रहे हैं शामिल होने के।
देखिए लगातार ऐसा चल ही रहा है लगातार। मल्लिका आप देखिए कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया, जितिन प्रसाद अब यहाँ से शामिल होने। इससे पहले कांग्रेस के नेता रही रीता बहुगुणा जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष भी रही, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। तो ये लगातार इस तरह की स्थितियां चली रही हैं। हरियाणा की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उत्तराखंड से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।